जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। हम गुरु मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर मैं ऑफिस के कामों से फ्री ना होने के कारण शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी को समर्पित है। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय कोई भूल चूक कोई हो तो आप मुझे क्षमा करना। गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, उनसे रिलेटेड है और ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। रिसेंटली में हमारे फ्रेंड हैं जो अभी किसी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं और बहुत ही डिसेंट हैं। उनके फैमिली से भी हमारा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, लाइक फैमिली टर्म्स हैं हम लोगों के आपस में। और बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही सिंपल और सोबर लोग हैं। रिसेंटली में हम कहीं गेट टुगेदर में मिले थे तो मुझे पता चला कि उनके साथ कुछ प्रोफेशनल में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। और एक तरीके से ये प्रॉब्लम मेरे जो नोन में है, उनके हस्बैंड, जिनके जो मेरे फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड पे एक तरीके का एलिगेशन लगाया गया कॉर्पोरेट कल्चर पे, जो उनके ऑफिस में है, किसी फीमेल कलीग ने लगाया उनके। और जो कि उनके हस्बैंड को एक तरीके के करियर में बहुत बड़ा हार्म हो रहा था और उनके ऊपर एक तरीके का हरासमेंट का केस लगाया गया और वो फैमिली काफ़ी अपसेट थी। मेरी फ्रेंड बहुत टेंशन में थी, बहुत रो रही थी। मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या केस था, और मैं वो केस तो पूरा नहीं बोल सकती यहाँ पे, पर उसको कट शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि इसी फीमेल उनके हस्बैंड की कलीग ने, जो कि उनसे काफ़ी बातचीत करते थे और काफ़ी उनके ऑफिस में हाय हेलो रहती थी, तो उनसे ही रिलेटेड वो कलीग ने कोई एलिगेशन उन पे लगाया था। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या हुआ है, आप क्यों इतने परेशान हैं, क्या हो गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हस्बैंड के ऊपर, या उनकी एक फीमेल कलीग हैं और उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर एक पॉश लगा दिया है, और पॉश एक नहीं, पॉश से तरीके के लगाए गए हैं। तो ये सुन के मैं भी बड़ा हैरान हो गई कि पॉश किसी के ऊपर लगाना कॉर्पोरेट कल्चर में ये इजी चीज नहीं है, और ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी चीज है। अगर किसी के ऑफिस में कॉर्पोरेट कल्चर में कोई फीमेल किसी मेल से लिख के लगा दे, इसमें सामने वाले इंसान का पूरा करियर खराब हो जाता है। साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत एक तरीके से बहुत ही ज्यादा, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ही सफर करती है। तो पॉश जो होता है संगत जी, जस्ट टू आप लोगों को बताने के लिए, पॉश जो एक तरीके के स्टैंड करता है कॉर्पोरेट कल्चर में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो मुझे भी ये यकीन था कि जो भैया हैं, अंकल जी मेरी फ्रेंड के, वो ऐसा कुछ केस बनता ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हम भी किसी को जानते हैं, हमें पता होता है कौन कितना पानी में है, कितना नहीं है, और हमें मालूम होता है सामने वाले का। बट फिर भी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या आप श्योर हो, आपने जो भी केस थ्योरी उन्होंने मुझे पढ़ाई, सब डॉक्यूमेंट उनके पास ही थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने सारा केस पढ़ा। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि इस तरीके से ऐसे कोई कैसे बोल सकता है किसी के लिए। और जो भी, मैं इसलिए नहीं ये बोल रही हूँ कि मैं उनको जानती हूँ तो मैं किसी फीमेल की साइड नहीं ले रही हूँ, पर संगत जी, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स, मैं किसी के जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ, और इस सत्संग में मैं किसी भी तरीके के किसी भी जेंडर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इज्जत सबकी बराबर है। तो हमें चाहे फीमेल हो या मेल भी हो, किसी को हक नहीं बनता कि सामने वाले का इस तरीके से करियर खराब करे, उसकी फैमिली को हरास करें और गलत एलिगेशंस लगाएं। तो उन्होंने मेरे से साफ बोला कि मैं भगवान के सामने खड़े होकर कह सकती हूँ, मेरा पति निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो अपने बच्चों की कसम खाने के लिए तैयार है, मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मेरे घर आइए। मैंने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया संगत जी, कि हम आराम से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ पे इस तरीके से हम डिस्कस नहीं कर सकते थे। वो मेरे घर आई, अपने हस्बैंड को लेके, अपने बच्चों को लेके हम बैठे, हमने डिस्कस किया सारा केस उनका।
और संगत जी, मैंने उन्हें छूटते ही एक चीज़ बोली कि अगर आप मेरा विश्वास करते हैं और अगर आप मानते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी, आप उनके सामने अरदास करिए। आप उनसे अपने अरदास रखिए कि आपके पति को इस केस से सही सलामत और इज़्ज़त के साथ बाहर निकालें। अगर आपके पति सही हैं तो, और अगर नहीं है तो भी आपको गुरुजी उसका संकेत दें। ये बात मैंने उनके हस्बैंड के सामने ही बोली। उन्होंने मेरे कहने पे संगत जी, मेरे घर पे जो गुरुजी के स्वरूप हैं, उन्होंने उनके आगे आके अरदास करी, क्योंकि मैंने गणपति जी हमारे यहाँ अभी चल रहे हैं, तो मैंने गणपति जी भी विराज किए हुए थे, तो उन्होंने गणपति जी और हमारे गुरुजी के आगे अरदास करी, और अरदास करके वो बैठे, हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उनको मैंने रिलैक्स किया, काफ़ी बातें करी इधर-उधर की, तो वो काफ़ी नॉर्मल हुई, रिलैक्स भी हुई, थोड़ी इस चीज़ से बाहर आई। और अरदास करने के कुछ 1 दिन या 2 दिन के बाद संगत जी, वो मुझे बताती हैं कि जिस लेडी ने उन पे केस किया था पॉश का, और जो उनके ऑफिस में कोई सीनियर है जो उसमें इनकी हेल्प कर रहे थे थ्योरी पूरी बनाने में केस की, वो लेडी और उस पर्सन को उस केस पैनल से बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड ने ये रिक्वेस्ट की थी, अगर आप लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मेरी सबसे पहले अपील है कि जिन्होंने ये केस किया है और उन्होंने जो उनके सपोर्टर में हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी अननोन अपने ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी सीनियर मैनेजमेंट को उठाइए, बट प्लीज आप इन लोगों को बाहर करिए, क्योंकि ये जो 2 पैनल में पॉश के लोग हैं, ये मेरे ऑलरेडी अगेंस्ट है और ये मेरे को गलत ही बोलेंगे। तो मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो किसी और सीनियर को इसमें डाले, वो कोई भी चूज कर ले और फेयर डिसीजन ले। संगत जी, उनके हस्बैंड ने ये अरदास की, और जब मेरे घर आए, उन्होंने जो गुरुजी से आके अपनी अरदास की थी, उसके बाद वो पैनल से उनको रिस्पॉन्स आता है और उन 2 पर्सन्स के नाम उसमें से हटा दिए जाते हैं जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद धीरे 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 उनके सामने बहुत ऐसे प्रूफ्स आने लग जाते हैं जिसमें उनके हस्बैंड इनोसेंट साबित हो रहे हैं 6 केसेस के अगेंस्ट में। तो संगत जी, इसमें गुरुजी ने अपने बेटी यानी कि मैं, उनकी संगत, अपनी इस बेटी की भी लाज रखी, जिस विश्वास से मैंने उन लोगों को अपने गुरुजी के बारे में बोला, और उस विश्वास से उन्होंने अपने हमारे गुरुजी के आगे अरदास की। गुरुजी ने उनकी वो अरदास सुनी, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। हालांकि अभी इस केस पे प्रोसीजर अभी चल रहा है, सारी चीजें, पर धीरे धीरे जो उनके हस्बैंड से रिलेटेड प्रूफ आ रहे हैं सामने मैनेजमेंट के सामने, तो वो एक पॉजिटिव साइन में आ रहे हैं, और सारे प्रूफ ऐसे हैं जहां उनके हस्बैंड इनोसेंट साबित हो रहे हैं। संजय जी, हम शायद इंसान को भापने में, देखने में हम जज कर लेते हैं, पर अंदर का हमें नहीं पता। हमारे गुरुजी तो जगत जनी है, तो वो तो सबको जानते हैं। तो इससे मैंने भी उनसे ये अरदास की थी कि गुरुजी, मैंने बड़े ही मन से और बहुत ही श्रद्धा से आपका गुणगान किया है, आपके बारे में अपने परिवार या अपने दोस्तों में हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ, बात करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ऐसे ही अरदास कर रही है अपने दोस्त के फैमिली को लेके, तो आप उसके हस्बैंड की रक्षा करना। मेरे गुरुजी ने मेरी ये बात सुनी, मेरी लाज रखी, और अपनी चीज को, अपनी शक्तियों कह लीजिए या अपने होने का प्रमाण दिया, और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से उनको केस में हेल्प कर रहे हैं, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो पैनल के लोग हों, चाहे वो उनके ऑफिस के कलीग्स हो, सब आके खड़े हो रहे हैं, सब प्रूफ्स निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो संगत जी, ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी हमारे लिए क्या है, ये तो हम शब्द पे बयान करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं शुक्राना सत्संग के द्वारा अपने गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा अपनी संगत के बारे में सोचते हैं, हमेशा अपनी संगत को सोते बैठते उठते जागते हमेशा देखते हैं, हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, और हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मुझे तो ये बहुत फील होता है कि ये गुरुजी मेरे साथ हमेशा आंग संग है, चाहे मैं घर के अंदर हूँ, घर के बाहर हूँ, ऑफिस में हूँ, किसी पार्टी में गई हूँ, या किसी भी चीज में। संगत जी, तो मैं तो गुरुजी को लेके जितना बोलूं उतना कम है, और मैं आगे अपने और भी शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तो अभी के लिए मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के लिए है। तो संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हुई हो शब्दों के द्वारा,
तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और एक और बात, मैं इस सत्संग में किसी भी जेंडर को लेके सपोर्ट में नहीं हूँ। बस मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी के चमत्कार और उनकी कृपा का गुणगान कर रही हूँ। तो अगर किसी के फीलिंग्स को या किसी तरह की का ठेस पहुंचा तो मैं क्षमा मांगती हूँ। पर मैं जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं कि मेरा ये सत्संग करने का मकसद क्या है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी के शुक्राना करना है, और उन्होंने जो शुक्राना मेरे को कहा मैंने वो किया। तो जो भी मुझे बुलवाया, जो भी मैंने शब्दों का प्रयोग किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने बुलवाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बेटी का अंग संग रहने के लिए, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। संगत जी, अब हम मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।